हे एवरीवन, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। मैं हूं काकोली और आज के इस वीडियो में हम AIB 16 जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसके क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे। अगर आप में से कोई कमिंग AIB एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप हमारे AIB के पास्ट ईयर पेपर से एनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे और आप इजीली उन्हें अटेम्प्ट करके जान पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जनरली AIB में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रॉमिसरी एस्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज इज डिसाइडेड इन। इसका करेक्ट आंसर है पुर्नामी ऑयल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 56। ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात करता है। अगला क्वेश्चन, Schedule 2 of the Employees Compensation Act 1923 deals with the। इसका करेक्ट आंसर है B, List of persons who are included in the definition of employee। Freedom of residence under Article 19 of that Indian Constitution is available in which of the following clauses। इसका सही आंसर है ऑप्शन A, Clause 1E। Fifth question है, under which section of the Evidence Act admissions are defined? So correct answer is 17. Sixth question, in which of the following cases the Supreme Court has held that the investigating officer should be allowed to refer to the records of investigation? Correct answer is A, State of Karnataka versus Yarappa Reddy. Seventh, recovery of specific immovable property may be obtained by CPC within what period? Correct answer is B, 6 महीने के अंदर। आठवां, who appoints the commissioner for rehabilitation and resettlement under the LARR Act, Land Acquisition Act? So the correct answer is D, state government। Following question है, the payment of compensation to railway employees by the railway administration for injury by accident is governed by A, the Employees Compensation Act 1923। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल अंडर एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ अ रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इज रुपीज C, 1,40,000। अगला, हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज अप्रहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड इफ द ऑफेंस बी कैपिटल इज डेल्ट अंडर विद सेक्शन B, सेक्शन 216 ऑफ IPC। अगला क्वेश्चन, The maxim actus non facit reum nisi mensit rea। इसका मतलब क्या होता है? A, there can be no crime without a guilty mind। अगला, law laid down under section 73 of the Indian Contract Act 1872 is related to। इसका आंसर है C, Headley versus Baxendale। 14th question, reference to the arbitration is provided in which section of the Arbitration and Conciliation Act 1996? सही आंसर है B, सेक्शन 8। 15th क्वेश्चन, अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटेरियल? इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। देन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CPC आर ऑब्वियसली मैंडेटरी। अगला, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? CPC के सेक्शन 11 के किस एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया है? एक्सप्लेनेशन 4 में B। अगला, द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी की जो बात करता है, रिवर्स बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच केस? सो इसका सही आंसर है डी, सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। अगला, इनमें से क्या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होता है? क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एडहॉक आर्बिट्रेशन? इसका सही आंसर है डी, A, B एंड C तीनों। अगला, which of the following sections of CPC defines the mesne profits? तो इसका आंसर है सेक्शन 2 क्लॉज 12। फिर अगला क्वेश्चन, an advocate is under an obligation to uphold the rule of law and ensure that the public justice system is enabled। ये कौन से केस में कहा गया था? ये कहा गया था B, OP शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के केस में। फिर है 23rd क्वेश्चन, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट किसकी बात करता है? B, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। 24th, द वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी furnished to the registrar within a period of how many days of incorporation? 30 days। Cyber law deals with, आंसर है all of the above, all these activities concerning the internet, IPR और e-commerce।
फिर है 26th क्वेश्चन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू, किस पे एप्लीकेबल है ये? ऑल एसएससीज। फिर 27th क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी अराइजेस वेयर, हमारे हिसाब से ये आंसर है ए, वेयर देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ओनली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 डील्स विद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, इसका आंसर है सेक्शन 23। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट? अकॉर्डिंग टू अस द आंसर इज रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर अगला सवाल, बेसल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? द आंसर इज कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। अगला क्वेश्चन, साइबर क्राइम इज व्हाट इन नेचर? ऑब्वियसली इंटेंजिबल। फिर है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 dash petition in which a decree of restitution of conjugal rights has been passed, तो इसका सही आंसर है C, does permit any party to that। अगला, the offences under the prohibition of child marriage act 2006 are, इसका आंसर है cognizable and non bailable। women और children से related generally offences cognizable और non bailable ही होते हैं। अगला, the rule of strict liability, ये किस केस से आया था? सबको पता है, इसका आंसर है C, Raylands versus Fletcher। फिर the rule of last opportunity was let down in कौन सा केस? Davis versus Mann। अगला, in which of the following cases was it was held that the rights conferred under section 25 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 supersedes any contract to the contrary, the fact that the date of decree makes no difference, तो इसका आंसर है C, सेसी अनमल वर्सेस थयू अनमल। फिर 37th क्वेश्चन, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। फिर अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स? अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड। नेक्स्ट, rate of additional depreciation will be dash under section 32 of Indian Income Tax Act, ये है 20%। 40th क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 किसने ड्राफ्ट किया था? ए, जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोजल ड्राफ्ट किया था। फिर राइट टू द प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, किसके टेन्योर के दौरान ये एलिमिनेट हुआ था? तो ये हुआ था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टेन्योर के दौरान। फिर ये क्वेश्चन है, व्हेन द अक्यूज स्टेट्स, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जो पुलिस के सामने किए गए कन्फेशन से डील करता है, जो एडमिसिबल नहीं होता, तो इसके 4 ऑप्शंस है। सो करेक्ट आंसर कौन सा है, कौन सा एडमिसिबल नहीं होगा? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, 1, 2 and 3 विल नॉट बी एडमिसिबल। फिर अगला, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963? इसका करेक्ट आंसर है 12 मंथ्स। फिर अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कब तक? नॉट एक्सीडिंग 7 years, 7 साल एक्सीड नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय प्रोसीड्यूरल अल्ट्रा वायरस? तो प्रोसीड्यूरल अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डी, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विथ विच ऑफ द रिट? कौन सा रिट है? अगला, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच, सेक्शन 9 पेक्यूलियर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, सेक्शन 9 बार ऑफ सूट से डील करता है। अगला, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 फॉरेन कोर्ट मीन्स बहुत ही इजी, बैराक में बहुत इजीली भी मिल जाता है। इसका आंसर है बी, अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 49th क्वेश्चन, मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ PILs मीन्स? तो 49th का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर है, एज पर सेक्शन 53 ऑफ IPC द वर्ड इंजुरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, ऑब्वियसली तीनों IPC में भी इजिली दिख जाता है। फॉलोइंग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू फॉर डिनोवा ट्रायल्स? तो इसका आंसर है बी, अ डिनोवा ट्रायल शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, ये कितना होता है? ये होता है 25। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कंटेन्स, इसका सही आंसर है डी, 8 चैप्टर्स एंड 44 सेक्शंस। अगला क्वेश्चन है, द कमिटी विच लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय। काफी इजी क्वेश्चन, निर्भया रेप के बाद ये अमेंडमेंट लाया गया था। इसका सही आंसर है जस्टिस JS वर्मा। अगला क्वेश्चन, अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज आर। इनमें से सही ऑप्शन है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, a discrimination against a man or a woman only on grounds of dash would be violative of Article 15 Clause 1। इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए घुमा के दिया गया है, तो 15 Clause 1 के वायलेशन में एक ही पॉइंटर होगा, वो है रेम्यूनरेशन। बाकी तीनों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन वायलेटिव नहीं होता। 58 क्वेश्चन, एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू। इसका सही आंसर है बी, बोथ ए एंड बी। फिर है सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लेज डाउन, इसमें से सही ऑप्शन है ए, अ नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर सेकेंडरी एविडेंस कैन बी रिसीव्ड अंडर सेक्शन 65A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देन 60th क्वेश्चन है, मैक्सिम रेस इप्सा लोकेटर मीन्स, वेरी इजी, इसका आंसर भी है ए, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज फाइल अ PIL ostensibly in public interest but in fact to serve personal or private interest means, का मतलब होता है डी, फाइलिंग PIL alleging it to be in public interest but actually seeking protection of private interest। नेक्स्ट है 62, फाइलिंग ऑफ फ्रिवलस PILs results in, तो इनमें से सबसे सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल, Z under the influence of madness attempts to kill X. Is Z guilty of an offense? Has X the same right of private defense which he would have if Z were sane? तो इसका सही आंसर है A, कि Z ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है और उसके पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा अगर X मैड ना भी हो। देन नेक्स्ट 64th क्वेश्चन, इसका सही आंसर है 1 year। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम लिमिट of ₹500 that could be paid to the wife as maintenance under section 125 of CRPC was removed। ये कब हटाया गया था? इसका सही ऑप्शन है सी, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी, द टर्म वाइपो स्टैंड्स फॉर, करेक्ट आंसर इज बी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, a railway servant was killed in a bus accident during the course of employment. His family members may claim compensation under either under A और under B, दोनों में से किसी एक एक्ट के अंदर मांग सकते हैं। 68th question, casting couch in Bollywood, the Indian film industry is an example of। इसका सही ऑप्शन है both A and B, sexual assault as well as sexual harassment। अगला, according to section 2 of Motor Vehicles Act 1988, the term motor cab means any motor vehicle constructed or adopted to carry not more than, right answer is B, 6 passengers or excluding the driver। अगला क्वेश्चन, the National Commission of Consumer Protection is composed of how many members? B, 5 members। On which of the following dates did Hindu Marriage Act 1955 come into operation? इसका सही आंसर A है, 18th May 1955। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, which of the following properties will section 30 of the Hindu Succession Act 1956 govern? तो इसका करेक्ट आंसर है D, all of the above, इन सबको गवर्न करता है। अगला, a plaint has to be presented to the court under order 4 rule 1 in, बहुत सिंपल, duplicate। नेक्स्ट, omission to give notice under order 21 rule 22 will, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, not affect the execution। नेक्स्ट क्वेश्चन, where a decree is passed against the union or state for the act done in the official capacity of the person concerned under section 82 CPC, execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period of, इसका करेक्ट आंसर है A, 3 months from the date of decree। अगला क्वेश्चन, protection against arrest and detention in certain cases is mentioned in which of the following articles?
ये भी आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर है आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट हैज बीन गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961? इसका आंसर है 35, सेक्शन 35 बताता है। 81st क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वोक्ड अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स इन केसेस एलिजिंग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी 304A, जो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी अ पब्लिक सर्वेंट as a reward for showing A some favor in the exercise of B's official functions, और B accepts the bribe। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है B, A has abated the offense defined in section 161 of IPC। बाकी सारे sections relevant नहीं है। 83rd क्वेश्चन है, when perpetual injunction may be granted? इसका सही आंसर है सारे, all of the above, option D। Next question, under CRPC 1973, who shall record the information of rape being given by a rape victim? इसका आंसर भी बहुत ही ऑब्वियस और इजी है, यह है वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर के प्रेजेंस में। 85th क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, summons are either for appearance or for producing a document or thing। so obvious, summons इसी reason से दिया जाता है। next है 86th question, every person who is a member or a defense service or holder or any civil post under the union holds office during the pleasure of the president। so president की इच्छा से वो ऑफिस होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, कंसेंट ऑफ हाउ मेनी अफेक्टेड फैमिलीज इज मैंडेटेड बाय द लैंड एक्विजिशन एक्ट, LARR एक्ट? इसका सही आंसर है सी, 80%। 88th क्वेश्चन है, अ कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 40%। Next, a company wishes to ensure that no one else can use their logo। एक कंपनी का लोगो क्या होता है उसका? वो होता है उसका ट्रेडमार्क, और उसको कॉपी करना ट्रेडमार्क वायलेशन। नेक्स्ट, the section of the Arbitration and Conciliation Act dealing with the time of commencement of arbitral proceeding is? इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेक्शन 21। 91st क्वेश्चन है, amount of deduction under section 24 of the income tax act from annual value is 3/10 of annual value। 30% होता है, 30% यानी 3/10। 92nd क्वेश्चन है, the test of reasonableness is not wholly dash test and its contours are fairly indicated by constitution। इसका करेक्ट आंसर है subjective। फॉलोइंग क्वेश्चन है, द पावर टू इनैक्ट अ लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू डैश अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग प्रोविजंस कौन बनाता है? वेरी इजी, पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट को ही पावर दी गई है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द पर्पज ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? तो इसका करेक्ट आंसर है वन ओनली, फर्स्ट वाला ही बस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 89, सेक्शन 89 बताता है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन? ये हुआ था 1 सितंबर 1872 में। आप एग्जाम में बैरेक्स लेके जाते हो तो आप इजीली उसमें ये आंसर्स ढूंढ सकते हो। 97th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर एज क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है compelling presumptions or presumptions of law, rebuttable presumptions is the right answer.
99th क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? इसका आंसर है राइट ऑफ हियरिंग, पहला है करेक्ट आंसर. लास्ट, एडवोकेट्स एक्ट 1961, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट AIB एग्जाम के लिए. इट केम इनटू फोर्स ऑन, इनमें से कौन से डेट पे? सो करेक्ट आंसर इज 19th May 1961. तो ये थे आंसर्स AIB 16 एग्जाम के. उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम आंसर्स आपके सही निकले हो और आप इजीली AIB एग्जाम क्रैक कर जाओ. सो विश यू ऑल द लक. थैंक यू.